आखिर हम सरकार को टैक्स दें तो क्यों दें? आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं गपशप विद DRX में पवन कुमार, और आप देख रहे हैं K2 नेटवर्क्स। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि सरकार इन संवेदनशील मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती? किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। जब टैक्स की बात आती है तो टैक्स हर एक उस इंसान से लिया जाता है जितना जो कि वो देता है, वो पे करता है। आखिर वो जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है या फिर जो सेल्फ डिपेंडेंट जो पीपल्स हैं, जो अपना पैसा कमाते हैं खून पसीने से और अपने पैसे को ही उस बिजनेस में लगाते हैं और फिर गवर्नमेंट को उसमें से उसका शेयर टैक्स के रूप में पे करते हैं, या GST के रूप में या फिर अदर टैक्सेस के रूप में उसको पे करते हैं, तो वो आखिर उस टैक्स को क्यों पे करें? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि आज सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है? उस टैक्स पेयर्स की अगर हम बात करें तो वो टैक्स पेयर उस टैक्स को क्यों दे? जब अगर आज ऐसी परिस्थिति देश में आती है कि देश में एपिडेमिक एक्ट लगाना पड़ता है और उस परिस्थिति में, उस एपिडेमिक परिस्थिति में उस बिजनेसमैन का जो घाटा हुआ या फिर वो उसका बिजनेस ही बंद हो गया, उसकी रोजी रोटी ही खत्म हो गई, वो उस टैक्स को कैसे पे करे? कोई भी बिजनेसमैन या छोटे मोटे जो व्यापारी थे, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी थे, उनको अगर नुकसान हुआ ऐसी एपिडेमिक परिस्थिति में तो सरकार के पास उसके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो आखिर वो व्यापारी कहां जाएं जिनका के बिजनेस ही बंद हो गया? हालांकि टैक्स तो उन्होंने भी पे किया था और उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, उन्होंने उस परिस्थिति को आमंत्रित नहीं किया था। अगर बिना किसी एनालिसिस के सरकार पूरे देश को लॉकडाउन में डाल देती है, ऐसी एपिडेमिक स्थिति में डाल देती है कि आज लोग खुद उस चीज को समझते हैं कि नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए ये कोई एपिडेमिक स्थिति थी ही नहीं, तो वो लोग किससे ये सवाल करें? उनके हाथ में तो सिर्फ एकमात्र वोट का ही सहारा है। वो वोट भी जाति, संप्रदाय, भेदभाव, धर्म और एक पता नहीं कितने, ना जाने कितने नामों से जो है वो बंट जाते हैं। कुछ रिश्तेदारी में, कुछ कट्टरपंथी, कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न ग्रुपों में जो है ये वोट बंट जाते हैं और मौका मिलता है एक ऐसे सत्ताधारी लोगों को जो जिनका के बैकग्राउंड जो करियर ही होता है वहीं कहीं ना कहीं दागी होता है, उसमें दाग लगा होता है। आखिर लोग कब समझेंगे? हम लोग कब समझेंगे कि हम अपने वोट का इस्तेमाल एक अच्छी जगह करें? तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव ही करें। आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें अपने पावर्स का भरपूर प्रयोग करें। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास है वो है बेरोजगारी की। आने वाला जो समय है वो भूखमरी का है। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला साल या 1.5 साल हम लोगों को खुद व खुद जवाब दे देगा, परिस्थितियां कैसी भी हो। तो अगर हम विपक्ष की बात करें या फिर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो दोनों ही दोनों क्या, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी के मुंह में भी रोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे है ही नहीं। जिन लोगों का रोजगार इस एपिडेमिक स्थिति में खत्म हुआ या छिना, उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है और ना ही उनको आश्वासन भी नहीं दे रही है।
यहां तक के उनको आश्वासन तक नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर आम जनता ये सवाल पूछे तो किससे पूछे? अगर सरकार से पूछें तो सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें उनका भी थोड़ा बहुत श्रेय है, थोड़ा बहुत शेयर उनका भी है। इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इन जो के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं उन्हें उछाल नहीं रही है, उस विषय में वो जो है वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। सरकार या सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष कोई भी अगर किसी के पास भी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर वो वोट लेने के लिए जनता के पास क्यों आती है? और जनता भी उनको वोट दे देती है बिना कोई एनालिसिस किए। कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए, इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि लोगों को इस एपिडेमिक स्थिति में डराने का काम भरपूर किया गया है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जिस दिन से लॉकडाउन लगा था उस दिन से लेकर के आज तक स्थिति ज्यों की त्यों है। केसेस जिसको के लॉकडाउन के चलते बोला गया था कि केसेस कम होंगे, अब तो धीरे धीरे देश खुल रहा है, अब तो ज्यादा होने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ। स्थिति को समझिए, स्थिति उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की बताया गया। आखिर इस स्थिति को बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? कल 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे, फिर कौन पूछेगा ये सवाल? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना सा। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी गपशप विद DRX में। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। जय हिंद, जय भारत।